चलिए इसके बाद 1.4 जो आपकी एक्सरसाइज है वो नंबर लाइन वाली एक्सरसाइज है, और नंबर लाइन वाली जो एक्सरसाइज है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपकी, लेकिन आपके कोर्स में दे रखी है तो मैं करा देता हूँ। बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही ये पेपर में आई है आपके, ठीक है, ये आपको पेपर में भी नहीं आती है। 1.4 3.765 इसे आपको नंबर लाइन पर शो करना है। 3.765 को नंबर लाइन पर शो करना है। तो 3.764 जो है ये आपका 3 और 4 के बीच में आता है। किस किस के बीच में आता है? 3 और 4 के। तो हम एक नंबर लाइन ऐसे बनाएंगे, बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे 3, यहाँ लिख लेंगे 4, और इसके बीच में जो नंबर आएंगे इसके 10 भाग कर लो बराबर बराबर। दस भाग 10 पार्ट्स कर लेना इसके बराबर बराबर। तो ये हो जाएगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 4। अब आपका नंबर है 3.765। 3.765 जो है वो 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा, इसलिए यहां पर आएगा। तो यहां मैग्नीफाइंग ग्लास बना दिया मैंने। ग्लास सा होता है ना, ऐसे देखते हैं, हाथ देखते हैं जैसे, तो इस तरह का मैग्नीफाइंग ग्लास बना दिया। अब मुझे अपनी नंबर लाइन 3.7 और 3.8 से स्टार्ट करनी है। फिर से बनाता हूं मैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 3.7 तो यहां लिख दो और 3.8 यहां लिख दो। अब इनके बीच में जो नंबर आएंगे 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78 और 3.79। आपका नंबर है 3.765। तो 765, 76 और 77 के बीच में आएगा। इनके बीच में आ जाएगा। अब आ जाइए 3.76 और 3.77 यहां लिख दो। इनके बीच में, मतलब जब तक ये नंबर नहीं दिख जाए हमें, जब तक हमें चलते जाना है। 76 के बाद में आता है 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, थोड़ा और बड़ा कर देता हूं उसे, 3.768, 3.769 और ये आपका 3.76 से लेकर 3.77, 3.76 और 3.77 यहाँ लिखना है। अब आपको वो नंबर नजर आ गया होगा 3.765, ये रहा। तो ये आपका मैग्नीफाइंग ग्लास बना देना और ये नंबर लाइन पर शो हो गया। ऐसे करना है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है, ना तो पेपर में आती है, दे रखा है इसलिए मैंने बता दिया। तो 3.765 3 और 4 के बीच में आती है, तो यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया, और बीच में 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, फिर 3.7 यहाँ लिख दिया, 3.8 यहाँ लिख दिया। इनके बीच में 3.71, 3.72,
ये लिख दिया 7.9 तक, यहाँ 3.8, फिर 3.76 यहाँ लिख दो, 3.77 यहाँ लिख दो, फिर इनके बीच में लिखते चलेंगे। तो यहाँ पर नंबर वो दिख गया, तो ये आपका आंसर आ गया, ये हो गया आपका नंबर लाइन पे शुरू। सेकंड और दे रखा है इसमें 4.26 पे बार, इसका बार का मतलब यही तो हो गया कि 2626 बार बार आ रहा है, तो इतना ही चेक कर लेना बस, 262 तक या चारों ही डिजिट चेक कर लेना। ये जब आ जाएगा आपका तब तक आपको करते जाना है। तो यहाँ 4 लिख लेना है, यहाँ 5 लिख लेना है, क्योंकि ये नंबर 4 और 5 के बीच में आएगा। फिर 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, फिर 4.2 और 4.3 के बीच में आएगा। तो यहाँ 4.2, यहाँ 4.3, फिर 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25 ऐसे करके चलते जाना है। करना इसको अपने आप, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए अपने आप ही कर लेना। अब आ जाइए, नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 1.5। में कराने से पहले आपको बता दूं, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, एक रेशनल और एक इरेशनल, दोनों का अगर आप सम करते हो तो जो आंसर आता है रेशनल और इरेशनल का सम इरेशनल ही आता है। एक रेशनल और एक इरेशनल का अगर आप डिफरेंस निकालते हो तो भी इरेशनल आता है। एक रेशनल और एक इरेशनल का अगर आप प्रोडक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो भी इरेशनल आता है। एक रेशनल और एक इरेशनल का डिवाइड करते हो तो भी इरेशनल आता है। कहने का मतलब ये है कि एक नंबर रेशनल, एक इरेशनल, उनका आप चाहे सम करो, चाहे सब्ट्रैक्ट करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, आंसर जो है आपका इरेशनल ही आता है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में आपको पहचानना है नंबर रेशनल है या इरेशनल है। तो जैसे 2 - √5, ये 2 कैसा नंबर है? रेशनल। और √5 कैसा नंबर है? इरेशनल। एक रेशनल एक इरेशनल का डिफरेंस, माइनस का मतलब डिफरेंस, मैंने बताया चाहे सम करो, चाहे डिफरेंस करो, चाहे डिवाइड करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, तो यह डिफरेंस, तो रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस कैसा होता है? इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल नंबर है। दूसरा, +√23 -√23, ये कैंसिल हो गया, 3 आंसर आया। ये भी कैसा नंबर है? रेशनल। तो प्लस का √23 और माइनस का √23 ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये कैसा नंबर हो जाएगा? रेशनल। तो पूरा सॉल्व भी करना है इसको, जितना सॉल्व हो जाए उसके बाद ही आपको देखना है कि नंबर रेशनल है या इरेशनल है। अब अगला क्वेश्चन देखिए इसी का, 2√7/7√7। तो √7 से √7 काट देंगे तो बचेगा क्या? 2/7। ठीक है। तो देखिए, थर्ड, ये कट गया, बचा 2/7, कैसा नंबर है? रेशनल। अगला है फोर्थ, 1/√2। 1 कैसा नंबर होता है? रेशनल। और √2 कैसा होता है? इरेशनल। एक रेशनल एक इरेशनल का डिवाइड हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा? इरेशनल। 2π, 2 कैसा नंबर है? रेशनल। पाई कैसा नंबर है? इरेशनल। एक रेशनल और एक इरेशनल का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा? इरेशनल।
तो एक नंबर रेशनल हो एक इरेशनल हो, उनका सम करना है तो भी इरेशनल आएगा, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो भी इरेशनल आएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तब भी इरेशनल आएगा, प्रोडक्ट हो रहा है वो डिवाइड हो रहा है तब भी इरेशनल आएगा। अब अगला क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने हैं, तो देखिए तो इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही है क्योंकि ये दोनों नंबर अलग है, ये दोनों नंबर अलग है, तो कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही है। सिंपल मल्टीप्लाई करना है हमें। इस 3 का मल्टीप्लाई हम इस पूरे नंबर से करेंगे तो ये ब्रैकेट हम साथ लगा देते हैं, इससे 3 का होगा। फिर इस प्लस के रूट 3 का मल्टीप्लाई भी इस पूरे से होगा 2 प्लस रूट 2। अब 3 का मल्टीप्लाई 2 से करो 6, 3 का मल्टीप्लाई रूट 2 से करो 3 रूट 2, रूट 3 का 2 से करो 2 रूट 3, और रूट 3 का रूट 2 से करेंगे रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 2 रूट 6। एक बार और देख लो, 3 का 2 से करेंगे 6, ये 3 है, ये रूट के अंदर नंबर है, इनका मल्टीप्लाई नहीं होगा। 3 का रूट 2 से करेंगे तो ऐसे ही लिख देंगे बस 3 रूट 2, यही मल्टीप्लाई है इनका, ठीक है। फिर रूट 3 का 2 से करेंगे तो ये बिना रूट का है नंबर है, ये रूट का इनका भी नहीं होगा, इसको लिख देंगे 2 रूट 3, यही इसका प्रोडक्ट है। रूट 3 रूट 2 दोनों रूट के अंदर है, इनका हो जाएगा रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 2 रूट 6। अब ये रूट 2 का नंबर है, ये रूट 3 का, तो ये अलग अलग नंबर हो गए। जैसे अलजेब्रा में नहीं होता 2x प्लस 3y, तो उनको ऐड थोड़ी कर सकते हैं हम, वो तो ऐसे ही रहेंगे 2x प्लस 3y। ऐसे ही रूट के नंबर में भी होता है, ये रूट 2 है ये रूट 3 है, तो ऐसे ही रहेंगे। अगर ये रूट 2 है ये भी रूट 2 होता तो ये ऐड हो जाते, वो ऐड हो जाते, ठीक है। तो अभी ये ऐसे ही रहेंगे, यही आंसर हो गया। सेकंड देखिए इसका, अब ये देखिए आपने 8th में भी आइडेंटिटी पढ़ी है, ये दोनों नंबर सेम है, 3 और रूट 3 है, यहाँ भी 3 और रूट 3 है, बस प्लस माइनस का अंतर है। तो a प्लस बी ए माइनस बी आपने पढ़ी होगी, a प्लस बी ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a है ये b है, तो आपको लिखना है 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर होता है 9 और रूट 3 का होल स्क्वायर होता है 3, क्योंकि रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 करें हम तो रूट 9 आएगा और 9 का रूट होता है 3, तो रूट 3 का होल स्क्वायर 3, 9 में से 3 माइनस कर दो 6। इस तरह से ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड देखिए इसका, जो इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन है वो आपको अपने आप करना है, वो इसी आइडेंटिटी से होगा, बिल्कुल ऐसे ही। थर्ड वाले में अलग आइडेंटिटी लगेगी, वो मैं आपको थर्ड वाला करा रहा हूँ। फोर्थ आपको इसी आइडेंटिटी से अपने आप ही करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपने 8th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये होल स्क्वायर लग रहा है ब्रैकेट के बाहर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर ये a है ये b है, तो यहाँ हम लिखेंगे रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट 5 रूट 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। यहाँ जहाँ a आ रहा था वहाँ रूट 5 लिखा है, और जहाँ जहाँ b आ रहा था वहाँ पे रूट 2 लिख दिया है, तो यहाँ रूट 5a है
और √2 b है। अब इसको सॉल्व करेंगे। √5 का होल स्क्वायर होता है 5, क्योंकि √5 मल्टीप्लाई √5 √25, तो इसका हो जाएगा 5। 2 का 2 ही रहेगा। ये दोनों रूट के नंबर हैं, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा √10। √5 इंटू √2 √10, और √2 का स्क्वायर होगा 2। ये 5 ये 2 ये ऐड हो जाएंगे 7 + 2 √10। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये सभी सवाल आपके आइडेंटिटी से आपको करने थे, तो ये कंप्लीट हो गई। ये आपकी 1.5 का 2 क्वेश्चन था। अब 3 क्वेश्चन रह गए, 3, 4, 5, ये कल कराएंगे। अब खत्म करने से पहले मैं आपको एक बार और बता देता हूँ थोड़ा सा इसी एक्सरसाइज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कल होगा। रेशनल नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हो, और इरेशनल नंबर जिन्हें p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। रेशनल नंबर 1/2, -1/2, -3/2, 0/1, ये एग्जाम्पल है। इरेशनल नंबर √2, √3, √7, ये इसके एग्जाम्पल है। या पाई भी इरेशनल ही होता है। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है, यानी किसी नंबर का डिवाइड हम किसी नंबर में दें और पूरा पूरा चला जाए, तो इस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग कहलाती है। वो भी रेशनल ही होता है। और अगर मान लीजिए किसी नंबर का डिवाइड आप दे रहे हो किसी नंबर में, और डिवाइड पूरा पूरा नहीं जा रहा है और कोई नंबर रिपीट कर रहा है, बार बार आ रहा है, तो इस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होती है। ऐसे नंबर भी रेशनली होते हैं। और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो डेसिमल एक्सपेंशन हम खुद बनाते हैं, हमें बनानी होती है, खुद ही कुछ भी बना सकते हैं। 1.01, 001, 0001, इस तरह की जो होती है वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज की मैंने बेसिक सी थोड़ी सी बता दिए थे, जिससे आपको ये बार बार रिपीट कर देता हूँ मैं, आपको याद रहे ये सब चीज़ें। ठीक है। a² - b² a + b a - b, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। और अगर a - b का होल स्क्वायर हो तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाता है। बाकी आइडेंटिटी यही रहती है। ठीक है। और एक थोड़ी सी मैं बेसिक जानकारी और दे देता हूँ आपको, बाकी कल ही कराएंगे। थोड़ी सी बेसिक जानकारी ये है, जैसे आपको 3√2 + 5√3 और 2√2 + 7√3 इनको ऐड करना है, तो ये ऐड हो जाते हैं। 7 और 5 12√3, और 3 और 2 5√3, ऐसे ऐड हो जाते हैं। ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। अगर मान लो इन्हीं को सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ मैं गलत लग गया हूँ, 2 आएगा। सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे के साइन बदलते हैं, सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो अलजेब्रा की तरह नीचे के साइन बदल गए। 3 में से माइनस का 2 जाएगा तो 1√2, -7 में से प्लस का 5 जाएगा तो -2√3। इस तरह से सब्ट्रैक्ट भी हो जाता है। मल्टीप्लाई में बता ही चुका हूँ, डिवाइड भी हो जाता है। जैसे 15√3 को डिवाइड देना है 3√3 से, तो 15√3 डिवाइडेड बाई 3√3, 3 से ये कट जाएगा 5 बार, √3 से √3 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 5। तो ऐसे डिवाइड भी हो जाते हैं। तो ये बेसिक थोड़ा सा मैंने बता दिया है, बाकी कल करेंगे। ओके बाय, थैंक यू।